आशुतोष ब्रह्मचारी जी आज सहारनपुर में है। चर्चा करेंगे। आप परिचित हैं आप इनसे, आशुतोष जी से। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर पर जो आरोप लगाया था, इनकी तरफ से लगाया गया था, पूरा मामला बेहद अब तूल पकड़ चुका है। आशुतोष महाराज जी आज सहारनपुर में है, तो चर्चा करेंगे इसी प्रकरण पर। आरोप आपकी तरफ से लगाए गए, उसके बाद अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें जो बटुक थे उनको लेकर, तो सूत्र कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ सबूत मिले। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? हाँ, पर्याप्त सबूत आ गए हैं सामने। जो जो पॉक्सो एक्ट में जो जो हमें सबूत माननीय न्यायालय में दाखिल करने हैं, वह सब विवेचना में आ गए हैं। और अब ऐसा कोई चीज मुझे नहीं लगता कि इनको कोई बचा पाएगा। अभी मुक्तेश्वर जैसे कालनेमी कुकर्मी राक्षस को फांसी से कोई नहीं बचा पाएगा। आप सर लगातार कालनेमी उनको कह रहे हैं, ये शब्द क्यों प्रयोग किया जा रहा है? कालनेमी को कालनेमी ना कहें तो क्या कहें? ऐसे धर्म के नाम पे और भगवा पहनकर इतना गंदा काम करे, कैसे उसको हम कोई संत कह देंगे? और मैं तो कहूंगा कि भारत के सनातनियों ऐसे गंदे कुकर्मियों को इतना कुछ एविडेंस सामने आने के बाद अब भी यदि शंकराचार्य या संत कहेंगे तो ये सनातन का अपमान होगा। इनको तो काले गोरे गधे पे नहीं, काले गधे बिठा कर काला मुंह करके पूरे देश में घुमाओ और इनको फांसी की फंदे तक पहुंचाने में सहयोग करो हम लोग। मठ को लेकर आपने कहा है कि भाई अंदर बहुत कुछ है, बहुत जी बड़ा मायाजाल है, कुछ जी में जी क्या जी है सर, वो कुछ बताना मठ चाहेंगे? में वो रंगरलियां मनाई जाती थी। मठ में वहां बटुकों का कुकर्म होता था। मठ में वीआईपी आते थे, राजनीतिक लोग, उनको व्हाट्सएप पे पहले फोटो भेजी जाती थी। वो पसंद करते थे, मुझे आज ये बटुक प्यारा है, इसको मेरे सामने परोसा जाए। ये सब चैट है, विवेचना में आ गई है। पेन ड्राइव है, कोई सुना है आपके पास? हाँ, पेन ड्राइव हमने न्यायालय में भी दे दी है और विवेचना अधिकारी को भी दे दी है हमने। और बहुत सारे खुलासे होंगे, क्योंकि पॉक्सो एक्ट की धारा 23 कहती है हम बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकते हैं। ऐसे नग्न प्रदर्शन ये वहां पर अपने आश्रम में करते थे, नंगे होकर उन बच्चों के सामने क्या क्या करते थे, वो सब चीज बच्चों ने, हमारे भटकों ने, सबने माननीय न्यायालय के सामने अपने बयान दर्ज में बता दिए। आप पर आरोप सर लगा रहे हैं, उस तरफ से भी आरोप लग रहे हैं कि आपने ही पूरा प्रोपेगेंडा ये मचा है और पूरा षड्यंत्र तैयार किया है अभिमुक्तेश्वर के खिलाफ। अब इतना सारा सबूत आने के बाद यदि ये कहे तो मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग भी अब माने। इतना बड़ा कुछ आया, मेडिकल रिपोर्ट आ गई, सभी साक्ष्य आ गए, पेन ड्राइव आ गई, सभी साक्ष्य आ गए, तो अब मैं कैसे षड्यंत्र रख सकता था? अब षड्यंत्र नहीं, अब कलयुग का अंत होगा। कलयुग का अंत ऐसे होगा कि आने वाले समय में याद रखेगा हिंदुस्तान, कोई भगवे के नाम पर कोई ढोंग नहीं होगा। और ऐसे कुकर्मी को ऐसी सजा दिलाएंगे कि याद रखेगा कोई भगवा पहनने वाला ऐसा गंदा काम नहीं करेगा। फांसी की सजा दिला के रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमें पल्ला पसार के अपने समाज से चाहे 1-1 रुपया मांगना पड़े, और इसको हम जेल में फांसी लगवा के रहेंगे। आपको भी सर कहते हैं हिस्ट्री शीटर? हम तो खुला घूम रहे हैं। हाँ। हमें क्यों नहीं कोई पुलिस पकड़ रही, कोई जज साहब नहीं पकड़ रहे, क्योंकि मान्य जजों से, हमें मान्य न्यायालयों से हम मुक्त हो गए हैं। आरोप तो इनके चेले के सरकार में अखिलेश यादव था, उसने 2013 में, आपने सुना होगा, आपके पड़ोस का जिला मुजफ्फरनगर दंगे हुए, कांधला किलाना में हिंदू अपलान हुआ, उसमें मैंने मुख्य याचिका में था, मैं शिकायत करता था। मुझे नहीं दबाएंगे तो किसे दबाएंगे? इन्होंने तत्काल एक अधिकारी भेजा, अब्दुल हमीद, उसने हमारे ऊपर, जिन मुकदमों में मात्र 7 साल की सजा थी और मुकदमे भी खत्म हो गए थे, 2002 में हो गया, 2010 में हो गया, 7 में स्टे हो गया, और 2 मुकदमे नाम से नहीं थे, उन 8 मुकदमों में मुझे हिस्ट्री शीटर घोषित किया था। वे सभी मुकदमे मैंने लगा दिए, कोर्ट में भी लगा दिए, इनके एसएसपी को भी लगा दिए। किसी ने मुझे नहीं कहा कि तुम हिस्ट्री शीटर हो। इन्होंने एक फर्जी सूची बनवाई अपने आश्रम में 21 मुकदमों की, उसमें फर्जी मोहर लगाई थाना कांडला की। जब मुझे पता चलता, उसी थाने में मैंने मुकदमा दर्ज कराया अभी 18 फरवरी को, तो एसएचओ कहने लगे कि हमने तो कोई मोहर नहीं लगाई, जब तो मुकदमा हुआ। आप एक प्रमाणित तो दे दो कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस है, मुझे सजा हुई है, किस कोर्ट से हुई है, सार्वजनिक कर दो। और मैं तो छोड़ो, चलो मैं तो हूं आपके हिसाब से वैसे, परंतु मेरे साथ अपराध नहीं हुआ। लड़ाई आपकी उन भटकों के साथ है जिनके साथ कुकर्म किया है, आपका उनका मामला चलेगा कोर्ट में। मैं तो हूं कि एक्सीडेंट हुआ और मैं अस्पताल तक लेके चला गया, मेरा इतना काम है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे आप आरोप लगाने के वे फंडिंग कर रही है, क्या फायदा होगा उनको फंडिंग करने के? अब आने वाले राजनीतिक चुनाव के लिए सोच रहे हैं कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में या देश में वह काबिज हो,
धार्मिक नेताओं को, धार्मिक सामाजिक और अपने सनातन को बदनाम की दे, और केवल ये पार्टी ने विदेश से भी फंडिंग आ रहा है। इनकी जांच अभी करा ली जाए, पता चल जाए कितना कितना रुपया आ रहा है। इनके आश्रमों की जांच कराई जाए, इन आश्रमों में किस धरती पे किसकी जमीन नाम है वो, और इनके साथ में रहने वाले बटुक जो हैं, जो सहयोगी है, वो किस देश के रहने वाले हैं, भारत में क्यों रह रहे हैं, कैसे आधार कार्ड बना, कैसे अभी मुक्तेश्वर इनका गुरु का नाम आ गया। तो उन बच्चों की जांच करा लो। मैं नाम बता रहा हूँ, मुकुंदानंद की करा लो सबसे पहले। तो कैसे आए भारत में, ये कहां से आए, कौन इनका पिता है? एक पत्र लिख दिया कि ये मेरा शिष्य है, आधार कार्ड बन गया। जांच कराओ ना। आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़े कुंभकर्ण पैदा होंगे, ये हमारे देश के लिए कुंभकर्ण होंगे। आप जब अभी बात कर रहे थे मीडिया से, तो आप बता रहे थे कि बाढ़ पीड़ित बच्चों को लाया गया, क्या? हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने विषय मेरे से पूछा। एक प्रकाश उपाध्याय है, इनका सीईओ, जो अकाउंट का काम, इनका नहीं, इनके गुरु भाई उसके मठों को भी ये देखता है। करोड़ों की फंडिंग हवाले से इधर-उधर पैसा पहुंचाने का काम उसका है, क्योंकि इतना पैसा कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? अब वो क्या करते हैं, जो बाढ़ पीड़ित इलाका होता है वहां से उन राज्यों से बच्चों को खरीद के लाते हैं, और दलाल इन्होंने छोड़ रखे हैं। वहां से बच्चों को लाएंगे। अब 2 साल 5 साल के बच्चे जब 10 साल के हो जाएंगे तो किसको माँ बाप समझेंगे? अभी मुक्तेश्वर को समझेंगे ना, जब गुरु बताया जाता है। और गुरु शिक्षा पर के नाम पर उन बच्चों से कुकर्म कराया जाता है कि ये गुरु मिलने का मिलन है, ये भगवान मिलने का मिलन है। पहले मुकुंदानंद जब मुख्य शिष्य है, अभी मुक्तेश्वर से कुकर्म कराएगा उन बच्चों के सामने कि ये गुरु महादेव, तो बच्चे क्या समझेंगे कि सच में ऐसा गुरु मिलते होंगे? और जब उनकी आदत ऐसी हो जाती है, उनकी हालत खराब हो जाती है, तो फिर उनको इतना ही नहीं, राजनेताओं के सामने परोसा जाता है। प्रकाश उपाध्याय उनको फोटो भेजता है व्हाट्सएप पे कि देखो ये वाला बटुक पसंद है, ये वाला पसंद है, और बड़े बड़े वीआईपी आते हैं, मजा लेते हैं वहां पर। तो ये गंदे काम इनके आश्रम में होते हैं। ऐसों को तो भैया, बस मैं सार्वजनिक नहीं कह सकता, जो हाल करना चाहिए वो होना चाहिए। वीआईपी का नाम कब खोलेंगे फिर? जल्दी खोल देंगे, हम कोर्ट में उनका नाम दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, बड़े लोग हैं। चलिए ठीक है। तो आशुतोष ब्रह्मचारी जी आज सहारनपुर में थे, और जो विवाद चल रहा है उस पर बातचीत हुई है। कई तरह के खुलासे एक बार फिर से इन्होंने आज सहारनपुर पर ऑन कैमरा जो है वो किए हैं। टीम9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।